और एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि थोड़ी देर बाद राघोपुर से नामांकन दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। वो एक बार फिर से राघोपुर से ही चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे और अब नामांकन दाखिल करेंगे थोड़ी ही देर बाद। ये बड़ी खबर आपको दे दें, राघोपुर में पर्चा भरने वाले हैं तेजस्वी यादव। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, तेजस्वी यादव नामांकन दाखिल करने के लिए अकेले जा रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है उनकी? जी बिल्कुल, वो अपने घर से निकल चुके हैं और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद तेजस्वी यादव यहीं पर पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम हाजीपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहां पर तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो गई है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं एक बार कि देखिए कैसे विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 128 राघोपुर विधानसभा के लिए नॉमिनेशन हेतु यहां से प्रवेश करें। तो इसी मार्ग से प्रवेश करते हुए तेजस्वी यादव अंदर जाएंगे और अंदर जाकर अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगे। सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर काफी कर लिए गए हैं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव यहां पर आते हैं तो उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी भारी संख्या में आते हैं। तो फिलहाल वो रास्ते में हैं और 15 से 20 मिनट ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन असमंजस की बात हम कर रहे हैं राजीव। एक तरफ जहां एनडीए में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, वहीं महागठबंधन में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। उसका कारण ये क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई सीट अनाउंस नहीं की गई है, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं किया गया, कोई लिस्ट बाहर नहीं आई है। लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव ने अपने आप को सिंबल देकर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ साथ कुछ और प्रत्याशियों को भी सिंबल दिया जा चुका है आरजेडी की तरफ से। वहीं कांग्रेस माले और मुकेश सहनी, अभी तक इन पार्टियों को ये नहीं मालूम कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूला महागठबंधन का अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन तेजस्वी यादव ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और इसीलिए वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हाजीपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस है और यहीं पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी हो सकते हैं और एक रोड शो करने की भी तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। क्योंकि एक बड़ा रोड शो होता है। पहले फेज का जो नॉमिनेशन है वो 17 अक्टूबर तक खत्म आपको फाइल करना है। उससे पहले आपको नॉमिनेशन फाइल करनी है। तो 17 अक्टूबर से पहले यानी आज तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि वो आज आकर अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और हाजीपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस है, यहाँ वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जी राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। तो सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे संवाददाता शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये मालूम नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे सिंबल पहले बांटे भी गए और उसके बाद अब खुद वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव न केवल खुद नामांकन करने जा रहे हैं राजीव, बल्कि कल तक राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 71 उम्मीदवारों को सिंबल भी जारी किया है। 135-37 जो भी आंकड़ा रहे आरजेडी के उम्मीदवारों का, तो कोशिश ये हो रही है कि पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं उनको सिंबल दे दिया जाए, क्योंकि 17 अक्टूबर तक ही नामांकन दाखिल करना है। जिन सीटों पे कांग्रेस से पेच फंसी हुई है वो सीटें हम लगातार बता रहे हैं और जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है तो तस्वीरें क्या निकल के आ रहे हैं राजीव, इस वक्त सीधे आपको लाइव दिखाते हैं। देखिए, ये बीजेपी ऑफिस है प्रदेश का और यहाँ पर कल जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो कई सारे उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं। इसमें पूर्व मंत्री रामसूरत राय का भी टिकट कटा औराई से और यहाँ रामसूरत राय के जो समर्थक हैं औराई से, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय में। लगातार उनकी डिमांड है कि रामसूरत राय को टिकट वापस दे दिया जाए। तो कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर जगह दिख रही हैं और शायद राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को ये लग रहा होगा कि अगर वो सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं और जिस तरह से पेच फंसा हुआ है तो संभव है कि उनके यहाँ भी इसी तरह का बवाल या बखेड़ा देखने को मिलेगा। तो कोशिश एक तरफ पर्दे के पीछे सीटों पर डायलॉग करने की है, दूसरी तरफ कोशिश है कि इस तरह का कोई हंगामा ना हो, कोई बागी ना उठ खड़ा हो, जैसा इस वक्त हम बीजेपी के अंदर देख रहे हैं। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, लेकिन देखिए धरना प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से नाराजगी है। जो सिंबल बांटे गए हैं, जो टिकट बांटे गए हैं, उम्मीदवारों को बदला गया है, उसको लेकर के राजीव। और तेजस्वी यादव आज नामांकन करेंगे। उसके बाद ये उम्मीद भी की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज उम्मीदवारों की एक लिस्ट आ जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भी तय मानिए कि जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी आज साफ हो जाएगा राजीव। शशिभूषण, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जिन 71 लोगों को सिंबल दे दिया है आरजेडी की तरफ से,
तो क्या कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है उस पर? कांग्रेस पार्टी, ये क्लियर है कि वहां पर कांग्रेस या दूसरे गठबंधन का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा? देखिए, कुछ सीटों पे तो बहुत ज्यादा जिच है। जैसे हमने कहा आपको कि जो घोसी की सीट है जहानाबाद के अंदर, वो आरजेडी खुद चाहती थी, लेकिन वहां भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया, वो उनकी सिटिंग सीट है। इसी तरह कई और सीटें, एक वायसी की सीट है, एक बहादुरगंज की सीट है, इन सीटों पर आरजेडी चाहती है अपने उम्मीदवार। दूसरी तरफ आप देखिए, वहां कांग्रेस का दावा है सहरसा की सीट पे, बाढ़ की सीट पे। तो सीटों पर पेच फंसा है, नंबर पे भी पेच है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पहले फेज के नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ रही है, क्लियरिटी होते जा रही है। और हमने विधानसभा चुनाव को पिछले 2 दशक में कवर किया राजीव। ऐसी स्थिति किसी गठबंधन में हमने कभी नहीं देखी जो अभी दिख रही है। चाहे वो एनडीए की बात कर लीजिए, वहां उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर दिल्ली बैठे हैं, वहां मुलाकात होगी उनकी। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिच है। तो ये चीजें बता रही हैं कि महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं, सब ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। गठबंधन धर्म पीछे छूट रहा है और जो पार्टी का हित है उसको आगे रख के जो संघर्ष है, दोस्ताना मुकाबला है, फ्रेंडली फाइट। एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी दावा तो करती है कि सब अनुशासन में हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन आज तो वहाँ बड़ी संख्या में दिख रहे हैं कार्यकर्ता। वहाँ जो ये नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, उनको कैसे मनाएगी बीजेपी? देखिए, यही समस्या होती है। कुछ अलग अलग दोनों कैंप के नेताओं से मेरी बात होती रहती है लगातार राजीव। हमने पूछा था कि 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो गई पहले चरण के लिए, और आज आप अगर 13-14 अक्टूबर मतलब कल तक जो उनसे बात हुई, आप उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये भी एक तर्क था कि अगर हम पहले उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं तो बागियों की संख्या बढ़ जाती है, चाहे वो एनडीए की बात करें, चाहे वो महागठबंधन की बात करें। ये एक एक्सरसाइज में थोड़ी परेशानी होती है कि अंतिम समय में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो, लेकिन इससे एक फायदा भी शायद दिख रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों को। शशि, हम आपके पास लौटते हैं।